रहबर कमेटी के इजलास में तमाम जमातों ने 4 नकात पर इत्तफाक की सूरत में आज़ादी मार्च में शिरकत की हामी भरी। हुकूमत मजीद रही तो बहुत तबाही होगी, मईशत तबाह, कारखाने बंद, ताजर और डॉक्टर हड़ताल पर, मजदूर बेरोजगार है। फरहतुल्लाह बाबर बोले, सारी अपोजिशन मुत्तहिद है, आजादी मार्च में शरीक होगी। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत के खिलाफ हर तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार है। पीटीआई हुकूमत अवाम के वोटों से आई, कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। वजीर दाखिला एजाज शाह फजलुर रहमान पर बरस पड़े, बोले मार्च करने वाले मुल्क के खिलाफ निकलेंगे। वजारत दाखिला ने फजलुर रहमान के हिमायती मदारिस, पार्टीज और रहनुमाओं की तफसीलात भी मांग ली। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी एहतजाज रोकने के लिए डट गए, कहते हैं JUI को रोक कर दिखाएंगे। को मनाने के लिए सरगर्म हो गए। जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर की मुलाकात, बैकडोर डिप्लोमेसी पर मुशावरत। दोनों रहनुमा जल्द बैकडोर मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज लाहौर में बुला लिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक इजलास में सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत होगी। मौशी मसाइल, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कारोबारी बदहाली का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध पुरअमन जमहूरी एहतजाज के हवाले से मुकम्मल ताउन यकीनी बनाए। हाईकोर्ट में फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के खिलाफ दरख्वास्त की आज समाप्त होगी। उधर हुकूमत के लीगल नोटिस के बाद JUI की जवाबी कार्रवाई। आमिर लियाकत के बाद फवाद चौधरी को भी कानूनी नोटिस भेज दिया। 1 अरब रुपए हर जाने का दावा, ट्वीट्स हटाकर फवाद चौधरी से माफी मांगने का मुतालबा। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स दारू खान ने वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा, वो आज भी हुकूमत के हर अच्छे फैसले की हिमायत करते हैं। वजारत तजारत की कारकर्दगी अच्छी नहीं और पॉलिसी वाज़े नहीं। रज़ाक दाऊद सही काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में सरमायाकारी न आने की बड़ी वजह करप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बीजिंग में खिताब, बोले पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने में कुछ वक्त लगेगा। चीन ने करप्शन पर 400 वज़रा को जेल भेजा, काश मैं 500 सियासतदानों को जेल भेज सकता। चीन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं, उम्मीद है चीनी ताजिर पुरकशिश माहौल से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, CPEC मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। चीनी वज़ीर आज़म की गवादर में CPEC मंसूबों के लिए फास्ट ट्रैक इक़दामात की तारीफ। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का यादा। मुलाकात में आर्मी चीफ और DGI SPR भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, चीनी अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के मौके पर बड़ी पेशरफ्त, 7 साल बाद गवादर बंदरगाह का नज़्म नस्क चीन के सपुर्द, ऑर्डिनेंस जारी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं, गवादर पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी तरक्की का महवर होगा। चीन से सारी तिजारत गवादर के जरिए होगी। उधर एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत ने CPEC को मुतनाज़ बनाने के लिए गवादर अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस जारी किया। वज़ीर आज़म के लिए एक और आलमी एजाज, रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर उर्दन ने इमरान खान को इस्लामी दुनिया का मैन ऑफ द ईयर करार दे दिया। वर्ल्ड कप जीतना, वालिदा की मौत के बाद कैंसर अस्पताल बनाना और सबसे बढ़कर खित्ते में अमन के लिए बेमिसाल इक़दामात उठाना इमरान खान को अवार्ड से नवाजने की वजह करार दिए। जस्टिस फाइज ईसा की जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त का मामला, विफाक ने आर्टिकल 248 के तहत सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के लिए इस्तिस्ना मांग लिया।
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा जस्टिस फायज ईसा ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, दरख्वास्त खारिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का जायजा लेने का भी इख्तियार नहीं है। फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया। जेम्स पेबल्स को नोबेल इनाम के निस्फ हिस्से का हकदार ठहराया गया। बकिया निस्फ हिस्सा डॉक्टर माइकल मेयर और दिदियर कैल्वर्स में मुसावी तकसीम किया जाएगा। इनाम ऐसी तहकीक पर दिया गया जिसके नतीजे में कायनात के इर्तिका और ज़मीन की अहमियत को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली। दुनिया के बुलंद तरीन सियाहती मकामात में शामिल द्योसाई ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। द्योसाई नेशनल पार्क में 5 इंच तक बर्फबारी हो चुकी। जिक्र हो कराची का तो दही पूरी को भुलाया नहीं जा सकता। गार्डन स्ट्रीट फूड स्ट्रीट की दही पूरी का कोई जवाब नहीं। चटखारेदार दही पूरी बच्चे बड़ों की पसंदीदा डिश का दर्जा हासिल कर गई। जो भी खाए दीवाना हो जाए। और मुल्तान में महफिल गजल सजाई गई। उस्ताद गुलाम अली अब्बास ने खूबसूरत गायकी से सहर तारी कर दिया। सुरों के साथ साथ तबले और हारमोनियम की धुनों ने हाजरीन को गर्विदा कर लिया। कर रहे हैं और 7 साल लगे हैं ये कंसेशंस अप्रूव कराने में, क्योंकि इसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, जो गवादर पोर्ट पहले पीएसए के पास था, पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी, और पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी से चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी ने लिया था, तो वो कंसेशंस जो पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी के पास है वही ट्रांसफर होने थे आगे चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी को, जिसमें काफ़ी सारे लोगों फंसे हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले हम 2-3 दफ़ा ईसीसी में लाए, उनको हमने एड्रेस किया, फिर हम कैबिनेट में लेके गए, कैबिनेट से अप्रूवल ली, उसके बाद फिर असेंबली बंद हो गई है, आजकल नहीं है, तो हमने अब ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कल हो गया। तो ये 7 साल के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स, एम आई राइट सर, आफ्टर 7 ईयर्स ये कंसेशन एग्रीमेंट हमने किया है। और इसमें है क्या कि मैं आपको इसके सेलेंट फीचर्स बता देता हूँ कि सेल्स टैक्स, जो इनकी 4 कंपनियां हैं, जो इनकी जो पेरेंट कंपनी है चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी, उसके अंदर की जो 4 कंपनियां हैं, गवादर इंटरनेशनल टर्मिनल, गवादर फ्री जोन एंड गवादर मरीन सर्विसेज, तो इनको हमने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस दी हैं। मशीनरी, बंकर ऑयल, रॉ मटेरियल, उन सब चीज़ों पे जो कि उस पोर्ट के अंदर आएगा फॉर री एक्सपोर्ट, जो इंडस्ट्री लगेगी फॉर री एक्सपोर्ट, उसके लिए जो है ये एग्जम्पशंस दी गई हैं। तो इनकम जो है ऑपरेटिंग कंपनीज की इनकम टैक्स का भी एग्जम्पशन है। सेल्स टैक्स में मशीनरी, इक्विपमेंट, ये जितनी चीज़ें पोर्ट के अंदर आएंगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आएंगी, उस पर ये एग्जम्पशंस दी गई। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान के अंदर से जो चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग जा रही है दूसरे मुल्कों में, अब ये 2000 जो इसका जो एरिया है 2282 एकड़ के ऊपर ये फाइनल होगा पोर्ट। तो वो जितनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हो रही है टू वियतनाम और बांग्लादेश, ये अब गवादर की जो हम बात करते हैं सीपेक की, ये अब यहाँ पे आके यहाँ लगाना शुरू करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग। इसमें पाकिस्तान की मईशत को, एक्सपोर्ट्स को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगी। तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट it took us 7 years to do this, but now I'm going to put constant pressure on you every week. What is the industry that is coming up? मुझे दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता था कि पोर्ट की कनेक्टिविटी का एक इशू था। गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो बन रही थी, जो कि गवादर पोर्ट से मकरान कोस्ट को कनेक्ट करना था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे हमारे लोकल फिशरमैन के, कि जो वो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बन रही थी, तो हमारे फिशरमैन जो थे, वहाँ के लोकल माहीगीर जो थे, उनको एक इशू था कि जी उनका रास्ता में रुकावट आ रही थी।
तो उस पर भी कोई पिछले 6-7 महीने से बैक एंड फोर्थ होने के बाद वो 3 ब्रिजेस अब हमने उसमें ऐड कर दी हैं, 3 ब्रिजेस, ताकि उनका रास्ता भी ना रुके। और वो फिशरमैन एक ज़माने में जो बड़े नाराज़ थे वो अब बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको अब ब्रिजेस मिल गए हैं ताकि उनका रास्ता नहीं रुकता। उनकी सर्दियों से वो उनका ये दिस इज़ द लाइवलीहुड, इसी रह रहे हैं।